पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड के सदर आसफ भट्ट ने इंतबाह किया है कि जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। वो मैनचेस्टर में इमरान खान की रिहाई तहरीक के सिलसिले में होने वाले एक मुजाहरे से खिताब कर रहे थे। ये मुजाहरा कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर के बाहर किया गया। मुजाहरे में उनके अलावा शाहिद अनवर, सैयद सुलेमान शाह, अखलाक वड़ाइच, राना रहील, अजहर खान, डॉक्टर असमारा, महक वकार, अहमद आबाद, शहबाज हाशमी, उस्मान वड़ाइच, आगा बहिश्ती और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया और इमरान खान की जल्द रिहाई का मुतालबा किया। मुकर्ररीन ने कहा कि हुकूमत इमरान खान के मामले में असूलों से रूगर्दानी कर रही है। कल इमरान खान के ख़ानदान के लोगों को उनसे मिलना था मगर हुकूमत ने उनकी बहनों को उनसे नहीं मिलने दिया, जबकि किसी और खातून को उनसे मिलवाया गया जो हमेशा सब अच्छा की रिपोर्ट ही देती हैं। मुकर्ररीन ने मुतालबा किया कि इमरान खान को जल्द रिहा किया जाए और PTI के कारकुनों को हरासा करने का सिलसिला बंद किया जाए। मुकर्ररीन ने कहा कि हुकूमत नाहिल है जिसकी मुल्की सियासी और समाजी मामलात पर कोई गिरफ्त नहीं है। वो समझती है कि अगर वो PTI के कारकुनों को गिरफ्तार कर लेगी तो इससे इमरान खान की रिहाई तारीख ख़त्म हो जाएगी, मगर ये उनकी भूल है कि यह तारीख ख़त्म हो जाएगी। ये तारीख कभी ख़त्म नहीं होगी और इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया दिया जाता और पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हो जाते। साथ ही रिपोर्टर चौधरी परवेज़ मसीह मट्टू के हमरा महबूब इलाही भट्ट, स्पीकर TV मैनचेस्टर। कि हम पाकिस्तान में रिहाई चाहते हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत चाहते हैं, पाकिस्तान में हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतर हो, लेकिन ये पाकिस्तान उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक इमरान खान रहा नहीं होता। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो फिर खान साहब को रहा करना पड़ेगा, उन पे जाली मुकदमात ख़त्म करने पड़ेंगे। तो मैं आज सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान के आला अदारा को, उनको वाज़ेह तौर पर पैगाम तो देता हूँ, होश के नाखन लो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ज़मीन बेचने बंद करो। आप बेशरम हो, बगैरत हो, आप जो कुछ मर्जी कर लें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ खान साहब से मोहब्बत करते हैं। आप चाहे 5 स्टार होटल के लालच दो, 3-3 पाउंड कैश दो, लेकिन जिस तरह 2024 में लोगों ने दूसरी जो पार्टियां हैं उनके ट्रांसपोर्ट यूज़ की, खाने खाए, वोट इमरान खान को दिया। इसी तरह बस पाकिस्तानी खुशहाल हैं, मोहब्बत करते हैं, आपके इस झांसे में कभी नहीं आएंगे। आप जितना मर्जी लोगों को ज़मीन बेचना शुरू करते, आप बेशर्म है, बगैरत हैं। आपको अभी तक शर्म नहीं आ रही कि पूरी पाकिस्तान की आवाम 85% इमरान खान के साथ खड़ी है, लेकिन आप बगैरत, आपने ऐसी एनिक पहनी हुई है कि आपको कुछ नजर नहीं आता। तो हम खान साहब की रिहाई चाहते हैं। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारा लीडर इमरान खान इंशाअल्लाह। वो ये है कि वहाँ जो फिजा है ना, वहाँ लोगों से आज़ादी छीन ली गई, आज़ादी राय बिल्कुल छीन ली गई है। वहाँ एक सामरी राज है, वहाँ जंगल का राज है। तो जो लोग यहाँ आते हैं और बहुत कुछ बोलते हैं ना, वो इस फिजा की वजह से बोलते हैं बिकॉज देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ वॉइस है। लोगों को अपने राइट्स पता है, दे कैन स्पीक। पाकिस्तान में जो भी रिसेंटली मेरे वालिद साहब को उठा के ले गए जेल में रात के 3 बजे तक रातों में, और फिर कहा गया कि जी अब इसके बाद आपकी वालदा को उठा के ले के चले जाएंगे और आपकी बहन को लेके चले जाएंगे, तो आपको नहीं पता कि उनके पर्सनल सर्कमस्टांसेस क्या हो जाते हैं वहाँ पे। तो वो तो इंसानियत का तो कोई वहाँ पे रहा ही नहीं है ना। अब कोई ह्यूमैनिटेरियन राइट्स की आप बात ना करें। शेम ऑन द होल सिस्टम देयर, इट्स लाइक होपलेस। तो शायद ये उनकी मजबूरी होती होगी कि वो उनकी आवाज़ आप वहाँ जाके नहीं सुनते। यू नेवर नो लोग किस चीज़ से गुजरते हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई अब इज़्ज़त का तो वो रहा ही नहीं ना, 4 दीवारी का तो कोई तगद्दुस रहा ही नहीं है वहाँ पे। तो दे ऑलवेज गो आफ्टर योर वुमेन। ये तो चंगेज़ खान के ज़माने में होता था, वही कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। तो अब चंगेज़ खान नहीं है तो वहाँ पे दूसरे बैठे हुए मुनीर साहब। हाँ जी, जो 9 अप्रैल 2022 को हुआ, वो 9 अप्रैल 2022 जो है वो पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है, जिस दिन मुल्क के महबूब तरीन, अजीज़ तरीन लीडर को हटाया गया, उसकी हुकूमत से हटाया गया। और वो दिन है और आज का दिन है। आज तक पाकिस्तानी, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हों, चाहे वो ओवरसीज़ में रहते हों, अपनी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं
और जो कल 9 अप्रैल 2025 को हुआ खान साहब की बहनों के साथ, वो शर्मनाक तरीन है। इस हुकूमत ने मुल्क के अजीज तरीन लीडर की बहनों के साथ जो रवैया अख्तियार किया, जिस तरह से उनको बयाबान में छोड़ दिया, जिस तरह से उनको धरना नहीं दिया गया, जिस तरह उनके भाइयों से मिलने नहीं दिया गया, ये शर्मनाक तरीन है और इसको हम कंडेम करते हैं। इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे वो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, चाहे अपने पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हो, हम इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। और साथ ही साथ ये जो नाक के नीचे से मिनरल एक्ट 25 ये पास करने की कोशिश कर रहे हैं खान साहब को बताए बगैर, यही वजह है कि ये इमरान खान से मिलने नहीं दे रहे। इन्हें पता है कि ये नाक के नीचे से मुल्क को बेच चुके हैं, मुल्क के अंदर जितनी चीज़ें मौजूद थी उसको बेच चुके हैं। अब मुल्क को खोद के जो मादनियात हैं वो बेचने के चक्कर में खान साहब इसको कम्प्लीटली नामंजूर करेंगे, जिस वजह से इन्होंने खान साहब से मिलने से रोक दिया है और हम इस एक्ट को बिल्कुल नहीं मंजूर करेंगे। चाहे आवाज़ उठाएं, मादनियात एक्ट 2025 को हम नामंजूर करते हैं। जब तक खान साहब इसको अप्रूव नहीं करें, हम इसे अप्रूव नहीं करेंगे। इस बिल के ज़रिए से ये खान साहब को माइनस करना चाहते हैं। इस बिल के ज़रिए से ये खान साहब की हुकूमत को कभी वापस नहीं आने देना चाहते। अमेरिका के साथ मिलके इस बिल को पास करेंगे और अपनी नाअहल 2 नंबर नाजायज़ हुकूमत को ये सपोर्ट दिलवाना चाहते हैं अमेरिका के थ्रू। तो हम इस चीज़ को कंडेम करते रहेंगे। जब हमें मौका मिलेगा हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। 2022 को हमारी मुंतखब गवर्नमेंट को इन्होंने गैर जमहूरी हथकंडों के ज़रिए सिंध हाउस में इन्होंने तमाम किस्म का पाकिस्तानी अवाम का पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसे को इस्तेमाल करते हुए, ख़रीदो फरोख्त करते हुए हमारे MNS को तोड़कर एक जाली हुकूमत, जाली मैंडेट के ऊपर लेकर आए थे। और उस वक्त के बाद पाकिस्तान पसमानदगी की तरफ गामजन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको कंडेम करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉर्थ वेस्ट की कॉल के ऊपर आज यहाँ पे कौंसल जनरल पाकिस्तान के सामने मुजाहरा करने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। और हम इंशाल्लाह अपने लीडर इमरान खान के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, हक और सच के साथ खड़े रहेंगे।